हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू रेलवे एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है कि आपकी एनटीपीसी की भर्ती चल रही है और एनटीपीसी के एग्ज़ाम अभी डेली हो रहे हैं, किसी दिन गैप भी है। तो इसी के साथ कल मेरा पेपर था। कल मेरा पेपर कैसा हुआ है और अधिकतर जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप में से बहुत से दोस्त ऐसे होंगे जो एनटीपीसी की तैयारी कर रहे होंगे और वो भी चाहते होंगे कि भैया हमको एग्जैक्ट ये बताइएगा, क्योंकि 10 लोगों से आप रिव्यू अलग अलग लेते हैं तो वो लोग वही क्वेश्चन है रिपीट कर देते हैं कि ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि कल जो पेपर आया था वो सेकंड शिफ्ट में था, वो कैसा पेपर था और अधिक जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो कहाँ से पूछे जा रहे हैं। और आपको अगर पढ़ना है, अगर आपका नेक्स्ट डेट में अभी कभी एग्ज़ाम है, तो आपको क्या ऐसा पढ़ना है जिससे कि आपको जो सिलेक्शन है उसके करीब पहुँच सकें। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम ऑलरेडी जॉब भी करते हैं, वो भी एनटीपीसी के थ्रू सिलेक्ट हुए थे और जो हम जॉब करते हैं वो भी सेम लेवल की करते हैं जो आपकी हम कल ग्रेजुएट लेवल में गए थे देने। तो ग्रेजुएट लेवल के में हम जॉब कर रहे हैं। तो ऐसी मेरी विशेष कोई तैयारी नहीं थी, लेकिन बस ये था कि फॉर्म भरा था। तो हम जहाँ पे जॉब करते हैं वो बस थोड़ी दूरी है, जिसकी वजह से हम वहाँ पे गए थे एग्ज़ाम देने, क्योंकि हर कोई, आप भी चाहेंगे कि हम अगर नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं तो घर के पास करें, अपने घर के साथ करें। तो इसीलिए हम एग्ज़ाम देने गए थे और एग्ज़ाम में बात करेंगे क्या क्या पूछा गया था। सबसे पहले हम बात करेंगे रीजनिंग। जो आपके क्वेश्चन आ रहे हैं वो कोई भी सेक्शन वाइज नहीं आ रहे हैं, जैसे कि ये रीजनिंग का सेक्शन, ये जीएस का सेक्शन, ये कंप्यूटर का सेक्शन और ये आपका मैथ का सेक्शन, ऐसा नहीं है। आपको सफल क्वेश्चन मिल रहे हैं, यानी कि मिक्स क्वेश्चन मिल रहे हैं। आपको हो सकता है शुरू में मैथ का मिल जाए, हो सकता है जीएस का मिल जाए, आपको बीच में नेक्स्ट पहला मैथ का मिल जाए, दूसरा जीएस का मिल जाए, तीसरा आपका कंप्यूटर का मिल जाए, ऐसा भी है। आपके जो क्वेश्चन पूछे गए थे रीजनिंग में आपको जो सीटिंग अरेंजमेंट है इससे पूछे गए थे 4 क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन में 4 या 5 क्वेश्चन थे। देखो, जो आपके सीटिंग अरेंजमेंट है, सीटिंग अरेंजमेंट में क्वेश्चन लंबा दे रहे हैं और जो आपको टाइम है वो कम है, तो क्वेश्चन लंबा है और एक क्वेश्चन एक आंसर दे रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि एक आपने फिगर बना लिया, उसी से 2-3 क्वेश्चन दे रहे हैं, उससे आपने एक बना लिया तो 2-3 आराम से उसमें कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए प्रत्येक आंसर है, तो इसलिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है, उसको आपको अरेंज करना है। टाइम जितना जल्दी, जितना आपको सीटिंग अरेंजमेंट पर पकड़ होगी उतना पेपर है आपका अच्छा जाएगा। सीटिंग अरेंजमेंट में बता दूं, प्रत्येक शिफ्ट में किसी में भी 3 से तो कम पूछे ही जाने नहीं है, इसलिए सीटिंग अरेंजमेंट बहुत अच्छा होना ज़रूरी है। सीटिंग अरेंजमेंट हो गया। सीटिंग अरेंजमेंट में एक क्वेश्चन था, जैसे कि 7 बच्चे थे और 7 सप्ताह के दिन थे और प्रत्येक की क्लास होती थी। वो किस दिन क्लास होती थी, उन्होंने सिर्फ एक ही क्लास दी थी, बाद बाकी सबकी इसकी क्लास है वो जेड के बाद होती है, इसकी क्लास है वो टी के बाद होती है, इस प्रकार उन्होंने दिए थे। तो उसको अरेंज करके सिर्फ एक ही आंसर था और आंसर उसको लगाना था। इसकी बात करेंगे कि आपकी एक नई रीजनिंग के तरीके से, नहीं उसको भी पुराना ही है, लेकिन उसको कुछ अलग तरीके से वो सेट नहीं होता जल्दी। जैसे कि कोई आगे सिंबल दिया होगा, हैज या स्टार, कुछ भी देके इक्वल टू, उसके बाद 3 या 4 डिजिट का जो वर्ड लिखे होंगे, इंग्लिश में अल्फ़ाबेट लिखे होंगे, उसके बाद जो आपका समानुपात का चिन्ह होगा, उसके बाद जो शुरू में चिन्ह लगा था वही फिर लगा होगा, चाहे आपका हैज हो चाहे आपका स्टार हो। इसके बाद फिर बराबर करके फिर एक कोड लिखा जाएगा और उसमें कहा जाएगा इस कोड के अनुसार ही मैच करिएगा, ये कोड है किससे मैच कराता है, यानी कि उसके बाद 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, इसी के अनुसार कौन है। जो आपका शुरू में दोनों तरफ सिंबल है, समान है, उसमें कोई चेंज नहीं करना था। लेकिन जो आपके 3 अक्षर या 4 अक्षर दिए गए थे जो कोड में, उसमें कितने जुड़ रहे हैं, उसी प्रकार कितने घट रहे हैं, उसी प्रकार नीचे जो दिए गए 4 ऑप्शन में से छांटना था। इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है, तो इसमें आप प्रैक्टिस करके जाइएगा। इसके बाद कोडिंग डिकोडिंग की बात करेंगे। कोडिंग डिकोडिंग में आपको छांटना था, जैसे ही इज गॉन या ही इज वेल, तो इसमें इज का कोड क्या है, ही इज गॉन का दिया है SUPXTZ इस प्रकार, और ही इज अवेलेबल तो इसमें का अलग कोड दिया, इसमें से पूछेगा इज का कोड क्या है। इस प्रकार उसमें पूछा गया था। जो क्वीन था, क्वीन का कोड पूछा गया था, क्वीन का कोड क्या है। और इसमें
सादृश्य जैसे आता है, जैसे आप फिगर वाले थे, फिगर वाले कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, अभी तक नहीं पूछे गए हैं, लेकिन आगे जैसे जैसे एग्ज़ाम बढ़ता जाएगा तो क्वेश्चन उनके पास लिमिटेड है, रीजनिंग लिमिटेड है, उसमें से थोड़ा थोड़ा वो मिक्स करने लगेंगे। लेकिन अभी आपको जो पूछा जा रहा है उसके अनुसार आप तैयारी करिएगा। इसके बाद पूछेंगे जो आपके कोड कैलेंडर है, कैलेंडर और आपका क्लॉक, इससे एक भी क्वेश्चन अभी नहीं आया है, ना ही अभी तक जो एग्ज़ाम हुए हैं 5 तारीख से ही, कल से ही एग्ज़ाम स्टार्ट हुए थे, पहली शिफ्ट में हुआ, उसके बाद दूसरी में हुआ, इसके बाद तीसरी में, एक भी में भी कैलेंडर का कोई भी क्वेश्चन नहीं आया। इसके बाद रीजनिंग में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जैसे कि आपको फिगर इस प्रकार बना दिया जाएगा, देखिएगा आपको दिख रहा होगा शायद, इसमें फिगर में ऊपर नंबर लिखा होगा, उसका नीचे कोड लिखा होगा, इसमें से एक कोड दिया जाएगा, नीचे 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से कहा जाएगा अगर शुरू में दोनों अल्फ़ाबेट है और शुरू में अल्फ़ाबेट है, अंत में अल्फ़ाबेट है, तो दोनों का कोड कॉपीराइट हो जाएगा, इस प्रकार दिया था। और उसमें आपको नीचे उसको मैच कराना है, और इसके बाद अगर सी लिखा है, सी को 4 लिखना है इसी प्रकार, और इसके बाद जो भी आंसर लिखे उसको नीचे से कोड से प्रस्थापित करना था। इस प्रकार जब करेंगे तो मेरा जो क्वेश्चन था उसमें दोनों थे, वो आगे नंबर थे, आगे भी नंबर था, पीछे भी नंबर था, तो उन दोनों को कॉपीराइट में कन्वर्ट करना था, और बाद बाकी जो बचे हुए थे उनको सिंबल में चेंज करना था। इस प्रकार क्वेश्चन था। तो इस प्रकार रीजनिंग के लगभग सीटिंग अरेंजमेंट से 4 से 5 थे, 2 से 3 थे जो आपको हमने बताया हैशटैग वाला, वो ऐसे कितना 5-7 हो गए। इसके बाद 3 से 4 आपके कोडिंग डिकोडिंग के थे, 11 हो गए। इसके बाद सादृश्यता के थे, वो 2 से 3 थे, इनकी 14 हो गए। और एक क्वेश्चन ऐसा था जो आपको ये बताया, इस पर 15-16 ये हो गए। और भी क्वेश्चन थे जो याद नहीं है। तो इसके बाद बात करेंगे जीएस की। जीएस में क्वेश्चन जो पूछा गया था, पहला क्वेश्चन था पेंसिलिन की खोज किसने की थी। पहला क्वेश्चन था पेंसिलिन की खोज किसने की थी। और इसके बाद जो बंगाल की खाड़ी का अभी हुआ था बैठक, वो कहाँ पे हुई थी उसका पूछा गया था। इसके बाद जो महिला आयोग है, महिला आयोग का अभी एक सम्मेलन हुआ था, महिला सम्मेलन यूएसए यानी कि अमेरिका में, उसकी भारत से मेजबानी किसने की थी। उसमें रेखा गुप्ता दिया था, नरेंद्र मोदी दिया था, और 2 ऑप्शन और थे। तो उसका आंसर क्या होगा आप बताइएगा। इसके बाद संविधान वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, जितने भी संविधान अभी तक हुए हैं और सभी संविधान को आपको रट के जाना है, और उनका लक्ष्य क्या है ये भी रट के जाना है, उसमें क्या हुआ था ये भी रट के जाना है। और जैसे कि हमसे पूछा गया था जो 97वां संविधान संशोधन है, ये जो सहकारिता सहयोग है, तो आप सहकारिता है ये कितने महीने तक कहीं भी लागू हो सकती है, ये पूछा गया था। उस पर उसमें 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 4 महीने, इस प्रकार ऑप्शन दिए थे। तो इसमें हमको पता नहीं था, इसको मैं छोड़ दिया। इसके बाद जो लक्ष्य हैं, सरकार के लक्ष्य हैं, जैसे कि 2024 में क्या लक्ष्य था, और जो आपकी करंट आ रही है, ऐसा नहीं है कि आपकी करंट 2025 की आ रही है, 2024 की भी आ रही है, 2025 की दोनों आ रही है, तो आपको दोनों पढ़ के जाना है। 2024 में जो आपका हर घर जल था, इसका लक्ष्य कितना रखा गया था, कितना % था कि हर घर लक्ष्य कब तक नल हर पहुंच जाएगा, ये भी लक्ष्य था, ये क्वेश्चन आया था। इसके बाद एक इसरो है, इसरो से भी जितने भी अभी तक सैटेलाइट 2024-25 में लॉन्च किए गए उनको याद करके जाना है, क्योंकि सैटेलाइट से जो आपको इसरो से भी है वो उससे भी हर शिफ्ट में लगभग क्वेश्चन पूछ रहा है। तो उसमें पूछा था फरवरी में एक सैटेलाइट इसरो ने लॉन्च किया था, उसका लक्ष्य क्या था, उसका कारण क्या था, मतलब उसका मेन उद्देश्य क्या था। ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो हम सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है। तो आपको छोटे में डिटेल में पढ़ के जाना है, तभी आप उसका उद्देश्य बता सकते हैं। इसके बाद 2024 का बुकर पुरस्कार पूछा था, 2024 का बुकर पुरस्कार किसे मिला है। इसके बाद जो क्वेश्चन था वो शेर शाह सूरी के वंशज, जो कौन सा ऐसा राजा था या शासक था जिसने शेर शाह सूरी के वंशज को हराकर अपना राज वापस लिया था। जैसे कि आपको पता है शेर शाह सूरी और हुमायूं में युद्ध हुआ था, तो शेर शाह ने हुमायूं का राज्य छीन लिया था। तो उसी प्रकार आगे जब इनके कौन से वंशज से सूरी वंश में कौन सा अंतिम राजा था जिससे उन्होंने वापस अपना राज्य ले लिया। इसके बाद सौरो कला है, सौरो कला किस राज्य से संबंधित थी,
इसमें ऑप्शन थे मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा और एक और ऑप्शन था ये सोरो कला किस राज्य से संबंधित थी। इसके बाद आपको जो मेंडलीव की आवास सारणी है, मेंडलीव की आवास सारणी में क्या संशोधन किए गए थे, ये परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में थे या घटते क्रम में थे या परमाणु भार के क्रम में थे, ये क्वेश्चन पूछा गया था। जब इसको 2011 की गणना है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। जनगणना से भी आपको एक क्वेश्चन 100% मिलेगा, तो जनगणना भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जनगणना अब आपकी होनी है वो 2026 में होनी है। तो 2011 की जनगणना से था कि जो बाल मृत्यु दर है वो कितनी % रही है, यानी कितनी बाल मृत्यु दर रही है, जिसमें ऑप्शन था 28, 32, 48, तो हमने 32 कर दिया, लेकिन वो 28 हम कन्फ्यूजन में थे, 32 है 28 है, तो बाल मृत्यु दर है वो 28 पर 1000 बच्चों पे है। इसके बाद जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, यानी कि मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के, वो अभी कौन बने हैं और उन्होंने कितना नंबर है और किसको रिप्लेस किया। सोचिएगा 3 क्वेश्चन है इसमें, अभी वर्तमान में कौन बने हैं अप्रैल में, और इसके बाद इनका नंबर कौन सा है और रिप्लेस किसको किया है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। जो कि कौन बने हैं किसको रिप्लेस किए हैं ये हमको पता था, लेकिन नंबर कन्फ्यूजन में ये भी मेरा गलत हो चुका है, क्योंकि ये है 51 के नंबर के और हम 53 नंबर के वहाँ पे करके आए हैं। ये आपके लगभग 15-16 आपके क्वेश्चन हो गए हैं, ये आपके जीएस के हो गए। मोस्टली क्वेश्चन आपको वही याद रहते हैं, या तो वो आपके गलत हो जाएंगे या फिर जिस पे आपने ज़्यादा प्रेशर दिया होगा या जो आपको आते होंगे। ज़्यादातर यही देखा जाता है, क्योंकि वहाँ पे इतना प्रेशर होता है तो क्वेश्चन को आप मगअप नहीं कर सकते हैं, उसको कैचअप नहीं कर सकते हैं। अगर उसको आता है तो आप उसका क्वेश्चन देंगे, या फिर जिसको आपने ज़्यादा प्रेशर दिया है करने के लिए तो वो क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा, अन्यथा क्वेश्चन जल्दी याद नहीं होते। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आप कभी प्रैक्टिस सेट भी देना, उसमें भी आप पूरे 100 क्वेश्चन अटेंड करने के बाद दोबारा सोचना कि कौन कौन इसमें क्वेश्चन थे, तो उसमें से कुछ ही क्वेश्चन आपको याद होंगे, कुछ क्वेश्चन आप भूल जाएंगे। लेकिन आपको इससे अंदाज़ा लग रहा होगा कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं। जैसे कि अब आपको हम बता दें, हाँ, और आपको कंप्यूटर से 2 क्वेश्चन थे। कंप्यूटर में एक कैश मेमोरी था, इसका क्या काम होता है, सीपीयू था, सीपीयू का क्या काम होता है, एक और क्वेश्चन था, 3 क्वेश्चन थे वो कंप्यूटर से थे। तो इस प्रकार आपने जीएस में आपको संविधान संशोधन है, इसको रट के जाना है। इसरो है, इससे न्यू 2024-25 में क्या क्या कोई भी जो भी सैटेलाइट हुए हैं इनको याद करके जाना है। और इसके बाद जो आपके साइंस है, साइंस से कुछ आपको आविष्कार लेके जाना है कि कौन से आविष्कार किसने किए थे। इसके बाद हम मैथ की बात करेंगे। मैथ के लिए आपको माध्य, माध्यिका और बहुलक, माध्य, माध्यिका और बहुलक याद कर लेना। माध्य क्या होता है, माध्यिका क्या होती है, बहुलक क्या होती है, निकाला कैसे जाता है, और आपकी रेंज। माध्य, माध्यिका, बहुलक से एक क्वेश्चन आया था। जो आपकी रेंज थी, यानी कि परास जिसको बोलते हैं, उससे एक क्वेश्चन आया था। ऐसा क्वेश्चन नहीं था, अच्छा खासा क्वेश्चन था, लेकिन जो हमको याद पता नहीं था, पढ़ा था लेकिन बहुत दिन हो गए, जिसको आप पढ़ते नहीं हैं, जिसको आप छोड़ देते हैं, तो वो कहीं अगर बिल्कुल छोटा सा भी क्वेश्चन होगा तो वो उसको भी आप या तो छोड़ देंगे या तो आप गलत कर देंगे। तो इसको मैंने छोड़ दिया, किया नहीं था। इसके बाद जो सीआई से एक क्वेश्चन था, जिसमें था एक अमाउंट दिया था 61,000 रुपये, उसमें 9% की दर से आपको चक्रवृद्धि ब्याज और जो आपका साधारण ब्याज है उसका दोनों का अंतर निकालना था। कितना अंतर था 2 वर्ष में। उसके बाद एक था कि आपको एक वस्तु थी, उस पर अंकित मूल्य था। अंकित मूल्य के बाद जो आपका बेचा गया था वो 25% लाभ पे बेचा गया था। अगर वो अंकित मूल्य पे 4% की छूट देता तो उसे लाभ कितना होता है, कितने % लाभ होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, जो आपका सिंपल टेस्ट का था। इसके बाद आपको लाभांश था। इसके बाद जो आपका द्विघात समीकरण होता है b² - 4ac, इसका d बराबर होता है b² - 4ac। तो इससे पूछा गया था कि आपके वास्तविक मूल्य क्या होते हैं, कितने आएंगे, और आपके इसको d है वो उसका वैल्यू कितनी आएगी, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद इक्वेशन दी थी, जैसे कि नंबर सिस्टम से इक्वेशन दी जाती हैं 4/5 × 6/7 × 25 + 3 - 36। इस प्रकार जो इक्वेशन दी गई थी वो 3-4 क्वेश्चन इक्वेशन आई थी, जिसको सॉल्व करना था। और उन इक्वेशन में आप जितना
पेन से कम लिखेंगे उतना जल्दी आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने पेन से लिखना स्टार्ट किया तो समझिएगा उसमें आप टाइम वेस्ट करेंगे, लेकिन आपको अगर थोड़ा भी दिमाग लगा के अगर करेंगे तो विदाउट पेन वो सॉल्व हो सकती थी। इतनी अच्छी एक क्वेश्चन थी। इसके बाद जो आपका द्विघात समीकरण से एक क्वेश्चन था, 2 ब्रैकेट में नंबर दिए गए थे 3x + 1 2x - 1, इनका मल्टीप्लाई करके इनको सॉल्व करना था, सॉरी इनका स्क्वायर करके इनको सॉल्व करना था कि समीकरण क्या आएगा। इसके बाद शंकु से आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। एक में हाइट आपकी निकालने के लिए दी गई थी, एक में आपकी जो तिर्यक लंबाई होती है उसको यानी कि L निकालने के दिया गया था। दोनों का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो दिया गया था और आपको जो आपका हाइट है उसको पूछा गया था। तो इसके बाद आपको एक क्वेश्चन था वो आपको ज्योमेट्री से भी मिला था। ज्योमेट्री में 2 समांतर रेखाएं थी, उसको एक तिर्यक रेखा काट रही थी। ABCD 2 समांतर रेखाएं, PQ इसको काट रही थी। इसके बाद जो आपको AB और CD के मध्य बिंदु में एक G बिंदु था, वहाँ से और जो जहाँ पर कटान बिंदु था P और Q के द्वारा A और B पे E और F था, और दोनों के PGB इसका कोण दिया गया था, सॉरी PE और B इसका कोण दिया गया था 54। इसके बाद EGB इसको ज्ञात करना था और आपको एक और इसमें कोण दिया गया था, वो दिया गया था EG और C, ये कोण और दिया गया था। इस प्रकार आपको जो आपका E और G और V कोण ज्ञात करना था। इसके बाद जो नंबर सिस्टम है इससे लगभग 4 क्वेश्चन थे। SI से आपको बता दिया कि आपके एक क्वेश्चन था। CI से जो आपका डिफरेंस निकालना था SI CI में वही क्वेश्चन था और इससे ज़्यादा नहीं था। इसके बाद कुछ एक रीजनिंग का और क्वेश्चन था, सॉरी मैथ का एक क्वेश्चन था जिसमें आपको 4 संख्याएं दी गई थी। 4 संख्या जैसे 6 से 3 अंकों की संख्या थी, 6 से 32, 512, 838, इस प्रकार 4 संख्या दी गई थी। इसमें लिखा गया था, ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था लेकिन इसकी भाषा ऐसी लिखी गई थी कि बहुत हमको भी उसको 2 बार पढ़ने में समझ में आया कि ये पूछना क्या चाहता है। जो भी आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, क्वेश्चन ज़्यादा कठिन नहीं है, बस उनकी भाषा कठिन है। भाषा आप अगर एक बार समझ गए तो आप क्वेश्चन कर ले जाएंगे। ये क्वेश्चन था, इसमें बिल्कुल 4 संख्या दी गई थी 3-3 अंकों की। इसमें कहा गया था कि आपकी जो बड़ी संख्या है उसका दूसरा लेटर और इसमें जो छोटी संख्या है उसका पहला लेटर का योग करेंगे तो कितना आएगा, जिसका दोनों का योग आ रहा था 6। सोचिएगा 5 और 1 कौन नहीं जोड़ पाएगा, लेकिन इसका भाषा ऐसी लिखी गई थी जिससे कि आप उसको समझेंगे तो उसको समझने में ज़्यादा टाइम लगाएंगे। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन था जो आपको लगभग हमने बता दिए हैं, वो लगभग 70 से 80 क्वेश्चन बता दिए। और हम अपना बताते हैं कि जो हमने टोटल अटेंड किए वो 70 क्वेश्चन अटेंड किए, क्योंकि मैथ था सिंपल, लेकिन कुछ चीज़ें जैसे जो आपका CI है, बहुत दिन से CI का क्वेश्चन था उसको मैंने, सॉरी SI का क्वेश्चन था उसको छोड़ ही दिया था, जो अंतर था वो उसको हमने कर दिया था। और जो आपके जो आपका कौन से आया था, शंकु से आया था, उसको मैंने दोनों को छोड़ दिया था, क्योंकि वो हम आंसर निकाल रहे थे तो आंसर नहीं आ पा रहा था, जिसकी वजह से छोड़ दिया था। और आपको बता दें कि आपको अगर पेपर देना है तो आपको हड़बड़ाना नहीं है। अगर आप एक बार हड़बड़ा गए तो बिल्कुल ही आपका पेपर ख़राब हो जाएगा। अगर शुरू में जैसे ही हमने ओपन किया तो पहला ही क्वेश्चन ऐसा था जो हमको नहीं आ रहा था, तो हम भी हड़बड़ाए नहीं कह रहे, लेकिन क्योंकि हम ऑलरेडी जॉब करते हैं तो हमें ये पता है कि हो जाए तो भला है, ना हो जाए तो भी भला है, क्योंकि हम जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। तो और उसी लेवल के बस ये है कि हम अभी घर से दूर हैं, तो हो सकता है अगर हम इसमें पास होते हैं तो अपने घर के नज़दीक पहुंच जाएंगे। और जो आपने मेरे क्वेश्चन 70 तो अटेंड किए हैं, अगर क्वेश्चन आंसर की के बाद देखेंगे कितने आ गए, लेकिन अंदाज़ा है 60+ मेरे क्वेश्चन आएंगे। अगर 60+ के बाद अगर मेंस के लिए सिलेक्ट होते हैं तो बिल्कुल मेंस भी आपके साथ देंगे। तब तक के लिए आपको और कोई समस्या है और कोई आपको सूचना चाहिए तो आप कमेंट करना, तो हम आपको ज़रूर बता देंगे। इसी के साथ इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।